नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। हम सबको पता है कि कैसे गणतंत्र दिवस पर एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक वाकया हुआ लाल किले पर। जी हां, झंडा लहराया गया नेक्स्ट टू तिरंगा। क्या यह झंडा धार्मिक झंडा था, क्या यह झंडा खालिस्तानी झंडा था, ये तो हमें समय बताएगा, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोडिक्टरी न्यूज अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द झंडा एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट। बट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक झंडा लहराया गया नेक्स्ट टू तिरंगा एट लाल किला ऑन गणतंत्र दिवस, विच इज शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग, और इसको पूरी दुनिया ने देखा एंड पाकिस्तान ने एंजॉय किया। अब ये इंसिडेंट के बाद मैं दो मुद्दों को एड्रेस करने वाली हूं। पहला मुद्दा ये है कि ऑब्वियसली बुद्धिजीवी लोग बहुत खुश हुए जब अर्नब की व्हाट्सएप चैट्स लीक करी गई बाय मुंबई पुलिस, ये कहकर कि ये है आपके असली राष्ट्रवादी लोग, ये है आपके अच्छे इंसान, क्योंकि वो ऑब्वियसली अर्नब को बुरा इंसान साबित करना चाहते थे एंड साबित करना चाहते थे कि उसको राष्ट्र के बारे में कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि उनकी जो लीक्ड व्हाट्सएप चैट्स थी उसमें अर्नब ने ये मेंशन किया था अपने एक दोस्त को कि कैसे ये पुलवामा टेरर अटैक के बाद अब केंद्र में फिर से बीजेपी सरकार के आने के चांसेस है। तो ये जो उनकी सोच थी, ये सोच से डिसाइड किया गया कि अर्नब एक अच्छे इंसान नहीं है। मगर अर्नब ने कभी भी आतंक नहीं करवाया भारत के अंदर, अर्नब ने कभी शाहीन बाग प्रोटेस्ट नहीं करवाया भारत के अंदर, अर्नब ने कभी किसानों को नहीं बोला कि भैया आप लाल किला पर जाकर एक झंडा लहराओ नेक्स्ट टू तिरंगा। अर्नब ने सिर्फ एक सोच शेयर करी, जो सोच उसको आई एज अ इंसान, अच्छा इंसान बुरा इंसान नहीं, एज अ इंसान आफ्टर पुलवामा टेरर अटैक। ना तो उसको पुलवामा टेरर अटैक के बारे में पता था, उसने सिर्फ एक सोच रखी अपने निजी दोस्त के साथ व्हाट्सएप पर, और इस सोच के ऊपर आपने डिक्लेयर कर दिया कि वो एक बुरा इंसान है। तो आप कैसे इंसान है, ये मैं जानना चाहती हूं सभी बुद्धिजीवी लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने जानबूझ के भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर शाहीन बाग प्रोटेस्ट करवाया, सीएए के नाम पे दिल्ली को जलाया, और आज की तारीख में एक दिन पहले गणतंत्र दिवस पर किसानों के नाम पर भारत को शर्मिंदगी महसूस करवाई पैन वर्ल्ड, बिकॉज गणतंत्र दिवस पर एक दूसरा झंडा लहराया गया नेक्स्ट टू तिरंगा एट लाल किला, और इसको आपने सपोर्ट किया क्योंकि आपने बोला ये बेचारे किसान है। मगर ये किसान अगर बेचारे किसान है तो इनको एक झंडा लहराने की क्या आवश्यकता थी अपनी मांग पूरी करवाने से फ्रॉम सरकार। तो आप किस तरह के इंसान हैं, क्योंकि आपने ये दोनों मुद्दों को सपोर्ट किया है, क्योंकि आपको अर्नब एक बुरे इंसान लगते हैं। अर्नब को पुलवामा टेरर अटैक के बारे में पता नहीं था, ना अर्नब ने ऐसा आतंक रोड के ऊपर करवाया है, मगर आपको इन दोनों अटैक्स के बारे में पता था और आपने इन दोनों अटैक्स में अपनी सहमति दी है एंड यू हैव एडेड फ्यूल टू फायर। दूसरा इश्यू मैं एड्रेस करने वाली हूं आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड एट द गणतंत्र दिवस। सरकार को पुलवामा टेरर अटैक के बारे में नहीं पता था। जी हां, भारत सरकार को पुलवामा टेरर अटैक के बारे में नहीं पता था, मगर सरकार को शाहीन बाग प्रोटेस्ट दिख रहा था, सरकार को दिख रहा था कि ये जो किसान है वो असली किसान नहीं है, शायद खालिस्तानी सोच रखने वाले कुछ लोग हैं जो ये ड्रामा करने वाले हैं गणतंत्र दिवस पर। बिकॉज बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे गणतंत्र दिवस के पहले, जहां पर इन किसानों की आड़ में खालिस्तानी सोच झलकी थी। जी हां, दीप सिंधु जो एक पंजाबी एक्टर है, उसने भी बरखा दत्त को अपनी इंटरव्यू में कहा था कि वो किसान जो बिंद्रावाला की फोटोग्राफ लेके जा रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जबकि यहां पर मैं जज नहीं कर रही हूं बिंद्रावाला जी की लाइफ को और उनकी डेथ को और उनकी सोच को। मैं यहां पे सिर्फ दीप सिंधु की सोच को डिस्कस कर रही हूं, क्योंकि दीप सिंधु ये किसान आंदोलन का हिस्सा थे और वो उस आंदोलन का भी हिस्सा थे जो आंदोलन हमने देखा लाल किला पर हुआ गणतंत्र दिवस पर, और दीप सिंधु की फोटोग्राफ है विद मोदी जी। तो यहां पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं, दीप सिंधु की फोटोग्राफ है मोदी जी की, अर्नब गोस्वामी अमित शाह जी को जानते हैं या अमित शाह जी के अंदर के ऑफिस के अंदर लोगों को जानते हैं, वो भी मोदी जी को जानते हैं, तो सबको जानते हैं। मगर यहां पर कौन सही है कौन गलत है ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहां पर अक्षय कुमार करण जौहर को भी जानते हैं, अक्षय कुमार मोदी जी को भी जानते हैं, ट्विंकल खन्ना इधर भी जाती है, ट्विंकल खन्ना उधर भी जाती है, सबको जानते हैं। मगर किसकी सोच सही है देश के लिए, किसकी सोच गलत है देश के लिए, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर ऑब्वियसली सरकार को पुलवामा टेरर अटैक के बारे में तो पता नहीं था, मगर सरकार को शाहीन बाग प्रोटेस्ट के बारे में तो आइडिया हो गया था, सरकार को किसानों की आड़ में ये जो ड्रामा होने वाला है गणतंत्र दिवस पर उसके बारे में पता था। उसके बावजूद ये पुलिस व्यवस्था इतनी खराब थी कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर इस तरह से स्वॉर्ड से वार किया गया, ऐसा वीडियो अब वायरल हुआ है। तो ये कहां की व्यवस्था है? सरकार ऑब्वियसली दिखाना चाहती है, केंद्रीय सरकार दिखाना चाहती है कि वो इंदिरा गांधी जी की सरकार की तरह फैसिस्ट सरकार नहीं है, वो फैसिज्म का जो इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया है उसको ऑब्वियसली नेगेट करना चाहती है, इसलिए वो अपने आप को इतना क्या दिखा रही है, क्या सहनशील दिखा रही है। बट आप तो रोड्स पे नहीं उतर रहे ना, आप तो अपने ऑफिस के अंदर है, आप तो अपने गणतंत्र दिवस की सेलिब्रेशन
ऑपरेशन कर रहे हैं सरकार के जो मेन नेता है, रोड्स पे कौन है, वो तो सीआरपीएफ के जवान हैं, वहां पे पुलिस है, उन लोगों को लग रही है, उन लोगों को चोट लग रही है। ये जो किसान की आड़ में खालिस्तानी लोग हैं, ये लोग अपनी स्वॉर्ड से उन लोगों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तो ये कहां की पुलिस व्यवस्था है, ये मैं जानना चाहती हूँ। भारत की केंद्रीय सरकार ने के हाथ में चूड़ियां पहन रखी है, क्योंकि आपको तो इस इंसिडेंट के बारे में पता था, उसके बावजूद आपने ये इंसिडेंट को होने दिया। आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप साबित ये करना चाहते हैं कि आप इंदिरा गांधी जी की सरकार की तरह फैसिस्ट सरकार नहीं है। आप अपनी पुलिस कर्मचारियों को इस तरह बस के नीचे फेंक देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रूव करना है एक नैरेटिव जो आपके खिलाफ हो रहा है कि वो नैरेटिव गलत है। तो वो नैरेटिव को प्रूव करने के लिए आप वो बेचारे पुलिस कर्मचारियों को क्यों बलि पर चढ़ा रहे हैं? ये गलत है केंद्रीय सरकार। बिकॉज हर सरकार को पता होना चाहिए कि कब डंडा मारना है और कब डंडा साइड में रखना है। यहां पर जो हुआ गणतंत्र दिवस पर, इसमें आप भी जिम्मेदार हैं और आपने ये होने दिया। और ये देखकर मुझे लगता है कि केंद्रीय सरकार ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है। और ये जो नैरेटिव आप फैला रहे हैं ना कि आप इंदिरा गांधी जी की तरह एक फैसिस्ट सरकार नहीं है, इस नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए ये जो आप होने दे रहे हैं ना दिल्ली के अंदर, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इसलिए ये गणतंत्र दिवस पर जो हुआ उससे मैं दो मुद्दों को एड्रेस कर रही हूं। एक कि अगर अर्नब गंदा इंसान है तो आप बुद्धिजीवी लोग कौन से टाइप के इंसान हैं? और सरकार जो ये इंसिडेंट के बारे में जानती थी, क्योंकि ये इंसिडेंट के ऊपर डिस्कशन हो रही थी सोशल मीडिया पे, और उसके बावजूद सरकार ने ये इंसिडेंट होने दिया। इट इज वेरी वेरी शेमफुल एंड डिसअपॉइंटिंग। नमस्ते, जय हिंद।